बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैदराबादी देगी चना पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनकर ये तैयार होता है। देग जैसा चना पुलाव अब आप अपने घर पर बनाएं। एक दफ़ा बना लेंगे तो बार बार इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। हैदराबादी देगी चना पुलाव बनाने के लिए उसमें मैंने लिए हैं 1 किलो चावल, बासमती राइस हैं। ज़्यादातर देग में चावल सेला चावल बनाया जाता है, लेकिन मैं बासमती में बना रही हूँ। तो इसको कुकिंग से आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। तो ये 1 किलो चावल है और ये जी 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चने मैंने ओवरनाइट भिगो दिए थे और फिर बाद में इसको बॉयल कर लिया। और चने इस तरह फुल गले होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कुकिंग पॉट में डालेंगे 1 कप घी। देग में जो चावल बनता है वो घी में बनाया जाता है, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। घी के मेल्ट होते इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसेस में कटे हुए। प्याज को अब हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। जी तो प्याज हल्की सुनहरी हो गई है तो चूल्हा आपने कर देना है बंद और इसको फ़ौरन से निकाल लेना है। ज़्यादा डार्क करके निकालेंगे तो वो कड़वी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये गर्म होती है तो कुकिंग का अमल अभी जारी रहता है। तो इसलिए जैसे ही हल्की हल्की सुनहरी हो तो आपने निकाल लेने हैं। जी तो आपने अब चूल्हा दोबारा ऑन अभी नहीं करना है, क्योंकि जो हैदराबादी चना पुलाव है उसमें तमाम मसाले बंद चूल्हे पे ही डाले जाते हैं और बाद में चूल्हा ऑन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ये तेज़पात के पत्ते, छोटे से हैं तो 4 अदद मैंने डाल दिए हैं। 2 बड़ी इलायची डाल दी है मैंने, 4 छोटी इलायची डाल दी है और ये छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं 5-6 हैं वो डाल दें। बड़े हों तो 2 डाल दें। 2 बादियान के फूल हैं और ये 20 दाने काली मिर्च के हैं और 8 अदद लौंग हैं। ये ऑयल वैसे ही गर्म है, चूल्हा बंद है। 4 बड़े साइज़ के टमाटर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें। जी 1 बड़े साइज़ का लेमन लिया था, उसको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया मैंने पतला पतला। और इसमें से आपने जो बीज होंगे ना वो निकाल देने हैं, नहीं तो फिर वो कड़वा करेंगे, ठीक है। और ये 8 गुटलियाँ मैंने इमली की ली हैं। 1.5 टेबलस्पून नमक। तो जिसको और मज़ेदार खुशबूदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ ये साबुत धनिया है जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा पीस लिया है, मसलन के फाइन पाउडर नहीं है। और 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबलस्पून मैंने डाला है चिकन पाउडर, क्योंकि देगी चना पुलाव में जो है वो डालते हैं चाइनीज़ सॉल्ट, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसकी जगह हम चिकन पाउडर डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो मिर्चें हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये चना पुलाव थोड़ा सा स्पाइसी बनता है। जी तो अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। जी तो ये भी साथ ही डालना आधा कप फेंटा हुआ दही। अब तमाम चीज़ों की तेज़ आंच पे अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक इसमें दही का पानी खुश्क ना हो जाए, ठीक है। जी तो दही का पानी हो चुका है खुश्क, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं तो थोड़े थोड़े नज़र आए, चावलों में अच्छे लगते हैं। अब हम डाल देंगे उबले हुए चने। चनों की 1 से 2 मिनट तक कर लें बुनाई। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। जितने चावल लिए हैं उससे डबल पानी से 1 कप कम डालूँगी मैं। इसमें बॉयल आने दें। जी तो पानी में बॉयल आ चुका है। इसमें हम डाल देंगे 6-7 साबुत हरी मिर्चें इस पॉइंट पे। तो इसमें अब हम डाल देंगे चावल। चावलों का सारा पानी मैंने निकाल दिया था। एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लें। अब हम इसको ढाँप कर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। आपको लग रहा होगा खुश्क हो गया, लेकिन देखें इसमें बबल है, उठ रहे हैं अभी। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी और है, थोड़ा सा पानी और खुश्क कर लेंगे हम। अब हम इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा हिला देंगे दम लगाने से पहले। आपने बिल्कुल खुश्क नहीं करना पानी, हल्का हल्का सा इसमें रहना चाहिए नमी, क्योंकि हमने दम लगाना है तो फिर दम में चावल फूलते हैं।
तो इस पॉइंट पे अब हम डाल देंगे जो फ्राई की हुई प्याज थी ना, जो हमने स्टार्ट में फ्राई की थी वो, और 1 कप कटा हुआ धनिया और पुदीना, दोनों मैंने इकट्ठे ही काट के धो लिए हुए थे। तो इस पर हम ढक्कन रख देंगे। किचन टॉवल मैंने इसके गिर्द लपेट दिया और आंच दम वाली कर देंगे और 20 मिनट तक का मैं दम दूंगी। आप अपने चावलों के हिसाब से दम को सेट कर लें जी। तो 20 मिनट का दम लग चुका है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। तो अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से, जैसे देख के चावल हों। तो ये मैंने लिया है फूड कलर, तो इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे एक साइड पे, क्योंकि देग में भी ऐसे ही डाला जाता है। और इसको ढाँप कर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जी। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको इसी तरह छोड़े हुए। तब हम चावलों को हिलाते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार हुए हैं। देखें खिले खिले चावल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपकी फैमिली की फेवरेट बनने वाली है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।